हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का हमारा 7 लेक्चर हो चुका है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था शॉर्ट ट्रिक ऑफ फाइंडिंग हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या था। आज लेके आए हैं लेक्चर नंबर 8 और आज हम बात करेंगे कि sp हाइब्रिडेशन पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, sp2 हाइब्रिडेशन पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे और sp3 हाइब्रिडेशन पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें और जो प्रीवियस क्लास में मैं करा चुका हूँ वो बताना भी इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट याद होगा आपको कि हम हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना, है पहली बात। दूसरी बात, हमने एक टेबल बनाया था, याद है, स्टेरिक नंबर, ठीक है, स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ठीक है। साथ में अब सीखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। क्या, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। और मान लेते हैं स्टेरिक नंबर 2 था तो हाइब्रिडेशन कितना था आपको याद है, sp। अगर स्टेरिक नंबर 3 आ गया, स्टेरिक नंबर क्या था, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर 3 आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। क्या होता है, sp2, ठीक है। अगर 4 आ गया तो sp3, अगर 5 आ गया तो sp3d, अगर 6 आ गया तो sp3d2 और 7 आ गया तो sp3 और d3, ठीक है, ठीक है। sp के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होता है वो होता है लीनियर। कैसा होता है, लीनियर। sp2 के में जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। sp3 केस में जो ज्योमेट्री होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ठीक है। sp3d मतलब जब 5 केस हो तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ठीक है। उसी तरह जब 6 होता है तो स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक है, ठीक है। उसी तरह जब 7 होता है तो होता है इसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ठीक है। तो जब स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडेशन sp होता है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लीनियर होता है। जब हाइब्रिडेशन 3 है तो जब स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडेशन sp2, उस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। जब 4 आएगा तो sp3, उस केस में टेट्राहेड्रल। 5 है तो sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 आएगा तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल बोल दो। 7 है तो sp3d3, इसमें केस में क्या आता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बात समझ में आई, नोट करिए। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं sp हाइब्रिडेशन पे। इससे पहले इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद डिस्कशन चालू करते हैं। कर लिया नोट, कर लिया, मिटा दो, अरे बोलो मिटा दो, मिटा दीजिए, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट सबसे पहला केस नंबर फर्स्ट उठाते हैं। केस नंबर फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं sp हाइब्रिडेशन। इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ठीक है। तो sp हाइब्रिडेशन में क्या होता है अपने पास, सबसे पहला सवाल जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है परसेंटेज ऑफ x करेक्टर बताओ। तो s कितना है, 1, टोटल कितने हैं, एक s एक p है, 2 इंटू में 100 कर दो, कितना आएगा, 50%। उसी तरह कोई पूछे परसेंटेज ऑफ p बताओ तो p कितना है, 1, p कितना है, 1, टोटल कितने हैं, 2 इंटू में 100, कितना आएगा, 50%। कितना आएगा, 50%। तो ये सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछ सकता है कि sp हाइब्रिडेशन में परसेंटेज ऑफ s बताओ और परसेंटेज ऑफ p बताओ। तो परसेंटेज ऑफ s 50% होगा, परसेंटेज ऑफ p कितना होगा, 50% होगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, दूसरा चीज क्या पूछ सकता है कि जब आइडियल कंडीशन हो, क्या हो, आइडियल कंडीशन मतलब जब लोन पेयर ना हो तो आइडियल कंडीशन में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है, इलेक्ट्रॉनिक
ज्योमेट्री। आपने देखा आइडियल कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी क्या होती है भाई, लीनियर। क्या होती है, लीनियर। ठीक है, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन मतलब जब कोई भी लोन पीरियड प्रेजेंट ना हो तो उस समय जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, लीनियर। क्या होती है, लीनियर। ठीक है, ठीक है। अब ये sp हाइब्रिडेशन है, दिखेगा कैसा, ये दिखेगा आपको AB2 किस फॉर्म में दिखेगा, AB2। जैसे मान लो ये A है और इधर क्या होगा B, इधर क्या होगा B, है ना, है। ठीक है, ठीक है। तीसरा चीज देख सकता है आपको, ये अपने पास दिख सकता है, देखो ये इस तरह से लीनियर, क्या देगा, लीनियर। इसके बीच में कोई पूछे बॉन्ड एंगल, तो इसके बीच में एंगल कितना दिख रहा है, 180। ठीक है, ठीक है। तो तीसरा चीज पूछ सकता है आपसे बॉन्ड एंगल, तो ये पूरे कितने हैं, 180। तो तीसरा केस में क्या पूछ सकता है आपसे, बॉन्ड एंगल। और ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अब जरा इसी को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अपने पास एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम लोग BeF2। क्या, BeF2। तो सबसे पहला चीज कोई पूछे बताओ BeF2 में सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम। बेरिलियम कोई पूछे बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और लोन पेयर कितना है। तो याद करो बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, क्योंकि ग्रुप नंबर सेकंड में आता है। अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन कितने हैं, 2। एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है तो 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, बिल्कुल। तो 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड कितना बनेगा, 2। और लोन पेयर कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 के 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने यूज कर लिया। तो 2 + 0 कितना होता है भाई, 2। कितना होता है, 2। तो हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp। क्या होगा, sp। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो पहला चीज कोई पूछे BeF2 में बताओ सिग्मा कितना है और लोन पेयर कितना है, बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे। दूसरी चीज समझो क्या, कि बेरिलियम BeF2 जो है वो कैसा है, पॉली एटॉमिक स्पीसीज है। क्या है, पॉली एटॉमिक स्पीसीज। क्या है, पॉली एटॉमिक स्पीसीज। ठीक है, ठीक है। पॉली एटॉमिक स्पीसीज मतलब क्या होता है, जिसके पास मोर देन 2 एटम हो, मोर देन 2 एटम, मोर देन 2 एटम। ऐसे स्पीसीज जिनके पास 2 से ज्यादा एटम हो तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक स्पीसीज। और पॉलीएटॉमिक स्पीसीज में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है, आ रही है। याद करो वीवीटी में पढ़ा था, जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसमें एसएस की ओवरलैपिंग थी, एसपी की ओवरलैपिंग थी और पीपी की ओवरलैपिंग थी। लेकिन पॉलीएटॉमिक स्पीसीज में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो एसपी पीपी को ओवरलैपिंग से नहीं बनता, किससे बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। किससे बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेरिलियम है, बेरिलियम के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और उनका नाम क्या है, sp। इसका नाम क्या है, sp। ठीक है, ठीक है। और साइड एटम कौन है, फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। तो ये अपने पास फ्लोरीन है, ये अपने पास क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास क्या, p है। फ्लोरीन के पास क्या, p ब्लॉक आता है तो p ऑर्बिटल होगा, बिल्कुल होगा। अगर p है तो क्या होगा अपने पास p कैसा होता है, डंबल। तो ये अपने फ्लोरीन क्या लेके आएगा, अपना डंबल शेप लेके आएगा, डंबल शेप लेके आएगा। और ये p है, ये p है, और ये क्या कर लेंगे, ओवरलैप। क्या कर लेंगे, ओवरलैप। और क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो इसको मतलब क्या हुआ कि बेरिलियम और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, तो 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, तो एक 2 सिग्मा दिख रहे हैं, 2 सिग्मा है। ठीक है, ठीक है। तो पहला सवाल आपसे पूछ सकता है कि BeF2 में सिग्मा कितने हैं, 2। लोन पे कितने हैं, 0। हाइब्रिडेशन कितना है, sp। तीसरा और सवाल, चौथा सवाल क्या पूछ सकता है आपसे कि जो BeF2 में है जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, किसकी ओवरलैपिंग से बन रहा है। तो BeF2 में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो किसकी ओवरलैपिंग से बन रहा है, sp और p की ओवरलैपिंग से। क्या, sp और p की ओवरलैपिंग से। sp और p की ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, sp और ये p की ओवरलैपिंग से क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो कोई पूछ ले आपसे कि BeF2 में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो कैसे बन रहा है, तो बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और फ्लोरीन के पास क्या होता है, p, क्योंकि p ब्लॉक में आता है। तो इसके sp और p से ओवरलैपिंग, इसकी sp और p के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहा है क्या बन रहा है, सिग्मा। कितने सिग्मा बन रहे हैं, 2 सिग्मा।
बात समझ में आई? क्योंकि ये आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, BF2 में कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? लीनियर। क्या होगी? लीनियर। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी भाई इसकी? लीनियर। तो ये पूछे लीनियर। ठीक है, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि BF2 में सिग्मा कितना है, लोन पेयर कितना है, हाइब्रिडेशन कितना है, जो सिग्मा बन रहा है वो कैसे बन रहा है, SP और P की ओवरलैपिंग से, कैसा है स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसा है, लीनियर है, बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। और भी क्या पूछ सकता है आपसे, ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? क्या है? प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? क्योंकि देखो ये लीनियर है। क्या है अपने पास? लीनियर। अगर ये लीनियर है तो ये एक ही प्लेन में आ रहे हैं ना, देखो ये एक ही प्लेन में आ रहे हैं, है ना, ये लीनियर है तो एक ही प्लेन में आ रहे हैं, तो ये कैसा होगा? प्लेनर। कैसा है? प्लेनर मॉलिक्यूल। कैसा है? प्लेनर। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल पूछ सकता है आपसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन। क्या पूछ सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन। तो देखो अपने पास क्या है? ये है। तो बात क्या है? बीच में बेरिलियम है, सेंट्रल एटम, बीच में बेरिलियम है, इधर क्या है? फ्लोरीन, इधर क्या है? फ्लोरीन। तो टोटल ये एक प्लेन में आ रहे हैं। टोटल कितने एटम है? 3 एटम, बेरिलियम, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन प्लेन कितने हैं भाई? 3। कितने हैं? 3। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। कर लिया भाई? कर लिया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। रफ कर दो इसको, कर दीजिए। मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। अगला एग्जांपल है अपने पास CO2। क्या है? CO2 में कोई बोले बताओ, कार्बन सेंट्रल एटम कार्बन है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। साइड एटम कौन है? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 ऑक्सीजन कितने यूज कर लेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे तो क्या कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा? नहीं। तो लोन पेयर कितना आ गया? 0। अब याद करो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो ऑक्सीजन 2 बार डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 बार डबल बॉन्ड बनाएगा, तो सिग्मा कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। सिग्मा प्लस लोन पेयर 2 आ गया, मतलब हाइब्रिडेशन कितना रहेगी? SP। कितनी रहेगी? SP। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब पूछे इसमें आइडियल कंडीशन में, अब देखो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो आइडियल कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वो क्या होगा? लीनियर। क्या होगा? लीनियर। ठीक है, ठीक है। तो आप देखते भी होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, और ये एंगल कितना बनेगा? 180। तो बॉन्ड एंगल कितना बनेगा? 180। कितना बनेगा? 180। बात समझ में आ रही है? आ रही है। एक तो ये हो गया। अगला चीज पूछता है कि इसमें पी पाई बॉन्ड है कि पी पाई बॉन्ड है कि पी पाई डी पाई बॉन्ड है। ठीक है, ठीक है। पी पाई बॉन्ड बताओ और पी पाई डी पाई बॉन्ड बताओ। तो कैसे बताओगे जरा इसको समझो। अब इसमें कार्बन है और अपने पास क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ठीक है। कार्बन का हाइब्रिड आपको पता है, कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? SP। तो इसके पास SP होगा, इसके पास क्या होगा? SP होगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है? P। क्या होता है? P, क्योंकि उस P ब्लॉक में आता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो? कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पाता है? 6 पे। तो 1s2 2s2 2p2। लास्ट वैलेंस शेल कितने हैं? 2s2 और क्या है? 2p2। ये क्या अपने पास? 2s। ये क्या है? 2p। तो ये क्या आ गया? 2p। s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और p में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। भर दिए। ठीक है, ठीक है। क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? कार्बन का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ो, इसको इलेक्ट्रॉन तो छोड़ो, कोई जरूरत नहीं उसका। कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? sp। अगर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, मतलब कार्बन का s वाला ऑर्बिटल और p वाला ऑर्बिटल किस में क्या होगा? हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट क्या होगा? पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन।
है ना, ये दो S और P क्या होगा, S और P हाइब्रिडेशन में क्या होगा, sp इंटरमिक्स हुआ होगा तो क्या बना होगा, sp बना होगा। ठीक है, ठीक है। अब हाइड्रोजन कार्बन के पास 2 P खाली बच गए, क्या बच गए, 2 खाली P, तो ये 2 खाली P बच गया, तो इससे क्या बनाएगा, पाई, क्या बनाएगा वो, पाई बॉन्ड, क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। तो देखो क्योंकि कार्बन का P है, ऑक्सीजन कार्बन का दोनों क्या है P, तो एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, कार्बन का तो P वाला यूज करेगा पाई बॉन्ड बनाने में, और ये वाला दोनों क्या करेगा P, तो P पाई। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन का पता चल गया, कार्बन कौन सा यूज करेगा, P वाला ऑर्बिटल, क्योंकि बस P वाला खाली है तो इनसे तो वो सिग्मा बना लेगा, लेकिन जो P वाला है उसे क्या बनाएगा, पाई, तो P पाई। अब ऑक्सीजन देखो, क्योंकि ऑक्सीजन किस पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड में S भी होता है P भी होता है, क्योंकि S से तो पाई बॉन्ड बनता नहीं है, किससे बनता है, P से या तो D से, P से या तो D से, तो क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में आता है तो सेकंड पीरियड वाले के पास SP दोनों होता है, S से पाई बन नहीं सकता था, क्या बच गया P, तो ऑक्सीजन क्या यूज करेगा, P पाई, ऑक्सीजन में क्या यूज करेगा, P पाई, तो ये क्या बनेगा, P पाई बॉन्ड। तो कोई बोले CO2 में कितने P पाई बॉन्ड है, P पाई बॉन्ड कितने हैं भाई, 2, 1, तो P पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। बात समझ में आई। तो आप याद भी रख सकते हो कि ऑक्सीजन जब भी आएगा, ऑक्सीजन अगर साइड एटम में आ रहा है तो उसके पास क्या होगा, P पाई बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, P पाई बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में आता है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में आता है तो सेकंड पीरियड वालों के पास S होता है P होता है, S से पाई बॉन्ड बनता नहीं है, किससे बनता है, P से या तो D से, क्योंकि सेकंड पीरियड के पास D तो होता नहीं है, तो बच के गया P। तो ऑक्सीजन जब भी पाई बॉन्ड बनाएगा तो क्या यूज करेगा, अपना P पाई यूज करेगा, और कार्बन ने क्या यूज किया, P पाई। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, केस नंबर 2 लेते हैं आप। चलिए नेक्स्ट केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या आता है, sp2 हाइब्रिडेशन। अब sp2 में हाइब्रिडेशन में सबसे पहला सवाल बनता है परसेंटेज ऑफ S बताओ, तो S कितना है 1, टोटल कितने हैं 3 इंटू 100 33.3%, P का परसेंटेज पूछे तो P कितना है 2, टोटल कितने हैं 3 इंटू 100 कितना आएगा 66.7%। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज क्या पूछ सकता है, आइडियल कंडीशन में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी, आइडियल कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कितनी होगी इसके आइडियल कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कितनी होती है 120 डिग्री, कितनी होती है 120 डिग्री। ठीक है। और sp2 के लिए स्ट्रक्चर जो होता है, सॉरी ज्योमेट्री बात करो ना, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। ये किस टाइप का होगा, ये होगा AB3, क्या होगा AB3 टाइप का होगा, मतलब सेंट्रल एटम A होगा और इस पे क्या जुड़े होंगे 3 B आके जुड़े होंगे। बात समझ में आई। तो आइडियल कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। कोई पूछे इसका तीसरा चीज बॉन्ड एंगल बताओ, क्या बताओ बॉन्ड एंगल, तो इसका बॉन्ड एंगल आता है आइडियल कंडीशन में 120 डिग्री। ये कितना होगा 120 डिग्री। कितने बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं इसमें 3, कितने दिख रहे हैं 3। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आइडियल कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर प्लेनर, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है। जरा इसके एग्जांपल से इसको भी समझते हैं। क्या समझते हैं, एग्जांपल के माध्यम से। देख सकते हो कुछ ऐसा दिखेगा, ये डायग्राम देखो, ये है ना, ये क्या है सेंट्रल एटम बीच में, ये क्या है बी। तो जब इन दोनों को तीनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा ट्रायंगल, क्या बन जाएगा ट्रायंगल। तो इसको क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर, क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। और इसमें एक बॉन्ड एंगल 120, ये कितना है 120, ये भी कितना है 120। तो 120 डिग्री कितने बॉन्ड एंगल होंगे 3, कितने होंगे 3। बात समझ में आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे BBr3 है ना, है ठीक है, या BF3, BCl3, BBr3, BI3। ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहला BF3, एक एग्जांपल से समझते हैं, बाकी सब में तो ये अप्लाई होगा। BF3 बोरॉन क्या है सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम है तो कोई पूछे बताओ इसमें सिग्मा कितना है,
सिग्मा। तो बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। फ्लोरीन, एक फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है? 1। तो 3 फ्लोरीन कितने यूज करते हैं? 3। तो लोन पेयर कितना हो गया? 0, क्योंकि बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 के 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने यूज कर लिए, क्योंकि फ्लोरीन कितने हैं? 3। फ्लोरीन जब भी बनाएगा सिग्मा बनाएगा, कितना बनाएगा? 3। तो सिग्मा कितना आ गया? 3। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 और 3 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp2। क्या? sp2। तो कोई पूछे BF3 में सिग्मा कितना है? 3, लोन पेयर कितना है? 0। क्या है? 0। ठीक है, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछ सकता है आपको, बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है? क्या? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, क्योंकि आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन मतलब कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। तो किस तरह दिखेगा? देखो, ये बोरॉन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है ना? है। ये ट्राइगोनल प्लेनर है, इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। ये 120, ये भी क्या होगा? 120। तो कोई पूछे बताओ बॉन्ड एंगल, तो कितना आएगा? 120 डिग्री। कितना आएगा? 120 डिग्री। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तीसरा चीज क्या पूछ सकता है आपसे? मैक्सिमम। अच्छा, ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? सबसे पहली बात, ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? तो देखो, ये क्या है? ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल कुछ इस तरह था अपने पास, ट्रायंगल। ये देखो अपने पास, एक मिनट, थोड़ा अच्छे से बना लेना तो पहले। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल प्लेनर। ये क्या है अपने पास? देखो, ये सेंट्रल आइटम बीच में, ये बोरॉन हो गया, फ्लोरीन और फ्लोरीन, है ना? है। अब इसके बीच में बॉन्ड एंगल 120 और ये 120। बात समझ में आ रही है? आ रही। अब ये एक प्लेन में लाई करेंगे, प्लेन में बैठा दो इसको, क्या करेंगे? प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा? प्लेनर। क्या होगा? प्लेनर। क्या होगा? प्लेनर। में नाम में ही देखो क्या लिखा है? ट्रायगोनल प्लेनर। क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर। नाम में ही लिखा है प्लेनर, तो मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल है? प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्या है? प्लेनर मॉलिक्यूल है। बात समझ में आई? अगला सवाल क्या पूछ सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन सेम प्लेन। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन सेम प्लेन। ठीक है, ठीक है। टोटल कितने एटम दिख रहे हैं इसमें? देखो, अगर टोटल एटम देखो तो कितने दिख रहे हैं इसमें? देखो टोटल कितने एटम दिख रहे हैं आपको? ट्रायंगुलर प्लेनर है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है। ठीक है, तो एक सेंट्रल एटम, एक फ्लोरीन, 1 2 3 और बीच में 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसमें? 4। कितने हैं? 4। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट करियो, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? अरे बोलो, कर लिया? एक और एग्जांपल लेते हैं। मिटा दूं? मिटा दीजिए। ठीक है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। अब लेते हैं SO3। अगला एग्जांपल क्या है? SO3। सबसे पहले सल्फर क्या है? सेंट्रल एटम है। अगर ये सेंट्रल एटम है तो कोई पूछे बताओ सिग्मा बताओ और लोन पेयर बताओ। सेंट्रल एटम के पास सल्फर है। सल्फर कौन से ग्रुप में आता है? 16 ग्रुप में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ठीक है, ठीक है। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे। इसके बाद कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो लोन पेयर 0। जब ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। जब एक बार डबल बॉन्ड बनाएगा तो 1 सिग्मा, तो 3 बार डबल बॉन्ड बनाएगा तो 3 सिग्मा। तो 3 + 0 कितना आ गया? 3। तो 3 के लिए हाइब्रिडेशन कितना हो गया? sp। क्या हो गया? sp। तो कोई पूछे SO3 में सिग्मा कितने हैं? 3। लोन पेयर कितना है? 0। हाइब्रिडेशन क्या आ गया? sp2। क्या आ जाएगा? sp2, है ना? है। अब कोई पूछे बताओ इसका आइडियल, क्योंकि इसमें आइडियल कंडीशन है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, है ना? है। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल वो होगा 120। कितना होगा? 120। बात समझ में आ रही है? आ रही है। जरा बनाओ तो कैसे बनेगा ये? इस तरह बनेगा, है ना? क्या बनेगा? इस तरह। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब वही इसमें वही केस बताओ, कितने p बॉन्ड है और कितने p और d बॉन्ड है? कैसे बताओगे? देखो, ये सल्फर है, सल्फर का कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p 2 4 10 2 12 12 4 16, है ना? है। तो सल्फर का आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन कितना हो गया? 3s2 और 3p4। तो अपने पास क्या है? 3s है
और ये क्या है 3p है, ये 3s है और ये 3p है, क्योंकि सल्फर का हाइब्रिडेशन कितना है sp2, इसका हाइब्रिडेशन कितना है sp2, तो एक s पार्टिसिपेट क्या होगा और 2 p पार्टिसिपेट क्या होगा, तो ये तो 3 तो चले गए, इंटरमिक्सिंग इनका तो हाइब्रिडेशन हो गया, इसके पास क्या बच गया होगा p बच गया होगा, क्या हो गया p बच गया होगा, और इसके पास d भी होगा क्योंकि थर्ड पेयर के पास d भी होता है, याद करो होता है ना भाई, होता है, तो क्या होगा 3d, क्या होगा 3d। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड बना रखे हैं 3 पाई बॉन्ड, अगर सल्फर और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो हमेशा क्या बनेगा p पाई, क्या बनेगा p पाई, बता रखा हूँ क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड के पास s भी होता है p भी होता है, s से तो पाई बॉन्ड नहीं बनता, p और d से बनता है, क्योंकि सेकंड पीरियड के पास d होता नहीं है, तो ऑक्सीजन तो हमेशा किससे बॉन्ड बनाएगा अपना p पाई, क्या बनाएगा p पाई, कितना बनाएगा क्या बनाएगा p पाई और p पाई, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 में p पाई। अब बात करते हैं सल्फर, सल्फर में तो एक ही p है, एक p, इसको बनाने कितने 3 पाई बॉन्ड, तो एक तो p से बनाएगा जबकि 2 किससे बनाएगा d से, ये d पाई और ये d पाई, तो p पाई d पाई d पाई p पाई। तो कोई पूछे SO3 में कितने p पाई बॉन्ड है, तो p पाई बॉन्ड कितने हैं 1, अब p पाई d पाई बॉन्ड कितने हैं, p पाई d पाई बॉन्ड कितने हैं 2। बात समझ में आई, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। तो हमने केस नंबर 2 डिस्कस किया जिसपे हमने क्या sp हाइब्रिडेशन, ठीक है। केस नंबर 3 लेते हैं, क्या लेते हैं केस नंबर 3। मिटा दो इसको, अरे बोलो मिटा दीजिए, ठीक है। केस नंबर 3 लिखिएगा, ज़्यादा चेंज करना नहीं है इसमें। केस नंबर क्या लिखना है 3, केस 3, हाइब्रिडेशन sp2 ही रहेगा, ठीक है। अब ये क्या हो चुका होगा ab2 और l, मतलब 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, चीज़ें तो ये आएंगी, बस इसकी ज्योमेट्री क्या होगी चेंज। तो ज़रा इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो केस नंबर 3 लिख लीजिए कॉपी में, और उसके बाद बात करते हैं इस पे। केस नंबर 3 लिख लिया, केस नंबर 3 क्या है sp2 हाइब्रिडेशन पे भी बात कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ S 33.3 आएगा, परसेंटेज ऑफ P 66.7 आएगा। बात समझ में आ रही है। कोई इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछे, दूसरा चीज़ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो कितना आएगा ट्राइगोनल प्लेनर आएगा, ठीक है। कोई इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछ ले, क्या पूछ ले मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होगा उसका होगा बी शेप या बेंड शेप या एंगुलर। अब ये क्या बोला है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री तब आता है जब लोन पेयर आता है, क्या है लोन पेयर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा इसका वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर। इसको हम जरा एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनता कब है लोन पेयर की वजह से, ठीक है। लोन पेयर की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है, लोन पेयर की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कहते हैं, है ना, है, ठीक है। सॉरी। अब जरा इसको तीसरी बात, अपने पास क्या होगा, इसके पास AB2L है, मतलब एक A होगा सेंट्रल एटम और 2 क्या होंगे B, और एक क्या होगा इस पे लोन पेयर, क्या होगा लोन पेयर। दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुकना, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, है ना, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये याद रखना, अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या है रिपल्सन ऑर्डर, है ना, है। लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कम होता है, जबकि बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन बहुत कम होता है।
ठीक है, ठीक है। अब इसमें बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल की। किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड एंगल की। अब ये बॉन्ड एंगल कितना होगा तो जरा इसको समझते हैं। जब जब आइडियल कंडीशन था तो आइडियल कंडीशन में बॉन्ड एंगल कितना आ रहा था? 120 डिग्री। लेकिन जब एक लोन पेयर आ जाएगा तो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होगा? रिपल्सन। तो इसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। इसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। ठीक है, ठीक है। तो देखो जरा, ये तो अपने पास क्या है? ये अपने पास सेंट्रल एटम ए हो गया। जरा समझने की कोशिश करो इसको। ये सेंट्रल एटम ए हो गया, है ना। ये क्या हो गया? बी। ये क्या हो गया? बी। इसके ऊपर ये क्या बैठा है? लोन पेयर। क्या बैठा है? लोन पेयर। ठीक है, ठीक है। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होगा? रिपल्सन। इसमें क्या होगा? रिपल्सन। तो जब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल पेयर तो ये क्या आएगा? थोड़ा ये दोनों तरफ क्या देंगे? थोड़ा पास पास आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पास आ जाएंगे। मतलब जो ये एंगल होगा इनके बीच में ना वो 120 डिग्री से कम। जब शुरू में आइडियल कंडीशन था, जब आइडियल कंडीशन था तो 120 120 120, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया? एक लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। तो रिपल्सन करेगा तो ये थोड़ा नीचे, ये भी थोड़ा क्या आ जाएगा? नीचे। नीचे आने की वजह से जो एंगल होगा अब वो 120, पहले तो 120 था, अब 120 था, लेकिन अब 120 से क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, ठीक है। तो जो एंगल होगा बॉन्ड एंगल वो क्या होगा? लेस देन 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, जब भी आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना हो, क्या बनाना हो? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो देखो ये क्या था? AB2। ए अपने पास बीच में आ गया ए, ठीक है। क्या आ गया? बीच में क्या आ गया? ए। और ये क्या है? बी, बी और ये लोन पेयर। तो जब भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताना हो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताना हो तो इसको हटा लो, लोन पेयर को क्या कर लो? हटा लो। हटाने के बाद दिख रहा है ये वी, दिख रहा है बी। उल्टा देखो, ऐसे करके देखो तो वी दिखेगा। दिख रहा है वी शेप। तो लिखा है वी शेप, बेंड शेप या एंगुलर शेप। वी शेप बोल दो, बेंड शेप बोल दो या एंगुलर शेप बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। अब जरा इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, समझ में आया? sp2 हाइब्रिडेशन में AB2L टाइप बनेगा, मतलब 2 सिग्मा होगा। इसमें क्या होगा? 2 सिग्मा और एक क्या होगा? लोन पेयर। तो दोनों को जरूरत 3 है। 3 कोलैबोरेशन कितना होता है? sp2। तो sp2 को कैसे ले रहे हैं? बट इसके इसमें एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर आ गया तो मोलिकुलर ज्योमेट्री क्या होगा? वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर स्ट्रक्चर के। तीसरी बात, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री से कम। ठीक है, ठीक है। जरा इसके एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अपने पास SnCl2 है। क्या है? SnCl2। याद है Sn कार्बन फैमिली से आता है। अगर कार्बन फैमिली से आता है तो 14 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिग्मा लोन पेयर की बात करते हैं। क्लोरीन क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है तो 2 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा? 2। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो यूज हो गया। कितना बच गया होगा? 2 बच गया होगा। और 2 इलेक्ट्रॉन के कितना लोन पेयर होता है? 1 लोन पेयर। और क्लोरीन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 2 + 1 कितना आ गया? 3। 3 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp2। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। अब तो कोई पूछे आपको SnCl2 में सिग्मा कितना है? 2। लोन पे कितना है? 1। हाइब्रिडेशन कितना हुआ? sp2। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो जरा इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये Sn, ये क्या बनेगा? Cl, ये Cl, इसमें क्या बैठा है? लोन पेयर। तो कोई पूछे बताओ बॉन्ड एंगल। क्या बताओ? बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? लेस देन क्या होगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तीसरा चीज कोई पूछे बताओ ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? क्या है? प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? तो ये क्या है? प्लेनर। क्या है? प्लेनर। क्या है? प्लेनर। ठीक है, ठीक है। कैसा है? प्लेनर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई इसका पूछे बताओ इसका कोई पूछे ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताओ। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। कोई पूछे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताओ तो क्या होगा? वी शेप या बेंड शेप या एंगुलर शेप। आ रहा समझ में? आ रहा है। तो कोई पूछे SnCl2 में सिग्मा बताओ? 2। लोन पेयर बताओ? 1। हाइब्रिडेशन कैसे बताओगे? सिग्मा प्लस लोन पेयर कर दोगे। ठीक है, ठीक है। कोई बोले बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री से कम। कोई पूछेगा प्लेनर है नॉन प्लेनर है? प्लेनर है। कैसे? प्लेनर, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है ना, प्लेनर नाम में प्लेनर है तो भी प्लेनर होगा। कोई पूछे बताओ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर। कोई पूछे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री तो वी शेप या बेंड शेप। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है इसमें कि बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन अ सेम प्लेन। मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन सेम प्लेन
सेम प्लेन में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है? 3। क्यों 3? तो देखो क्यों, अपने पास क्या, ये अपने पास क्या था, SN है, 2 क्लोरीन, तो 1 2 3 ही तो है, 3 एटम आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो, आगे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, मिटाओ मिटाओ। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मिटा दो, मिटा दीजिए। ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो। नेक्स्ट अपने पास एक और एग्जांपल वो है SO2। कौन है? सल्फर। कोई बोले सिग्मा और लोन पेयर बताओ। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर कितना होता है? 1। ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन 2 बार डबल बॉन्ड बनाता है तो 1 सिग्मा, तो 2 बार डबल बॉन्ड बनाएगा तो 2 सिग्मा, 2 + 1 3, 3 कोलैबोरेशन कितना हो गया? sp2। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसका? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोला, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ठीक है। कोई बता पूछ सकता है आपसे, बताओ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, mg बताओ। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा? वी शेप या बेंड शेप। ठीक है, या कोई पूछ सकता एंगुलर, क्या? एंगुलर शेप। ठीक है, ठीक है। अब इसमें सवाल आता है स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका? सल्फर है, 2 बार डबल बॉन्ड, इस पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर। आ गया, आ गया। अभी देखो सल्फर 2 बार डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें पूछ सकता है पी बॉन्ड कितने हैं? पी और डी बॉन्ड कितना है? तो सल्फर का आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन कितना होता है? 3s2 और 3p4, है ना? है। ठीक है, ठीक है। ये क्या अपने पास 3s है, ये क्या है? 3p है, तो ये 3s है, ये 3p है। क्या इसके पास 3d होता है? बिल्कुल होता है ना? ये क्या है? 3d। ठीक है, ठीक है। सल्फर का हाइब्रिडेशन कितना है? sp2, तो एक s गया होगा और 2 p के गए होंगे, है ना? है। तो सल्फर है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सल्फर 2 बार पाई बॉन्ड बना रहा है, 2 बार पाई बॉन्ड बना रहा है, तो एक बार क्या यूज करेगा? p और एक बार क्या यूज करेगा? d, तो p पाई और d पाई। और ऑक्सीजन हमेशा क्या यूज करता है? p पाई। तो कोई पूछे बताओ SO2 में कितने p पाई बॉन्ड है? p पाई बॉन्ड 1। कोई पूछे p पाई d पाई बॉन्ड कितने हैं? 1। कितना है? 1। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, केस नंबर 4 लेते हैं। मिटाओ, अरे बोलो मिटाओ मिटाओ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 4 देखते हैं अब। केस नंबर 4, केस नंबर 4। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, केस नंबर 4। ठीक है, ठीक है। तो केस नंबर 4 क्या कहता है? केस नंबर 4 कहता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहला सवाल बन सकता है आपसे कि बताओ परसेंटेज ऑफ s। क्या बताओ? परसेंटेज ऑफ s। ठीक है, ठीक है। तो बता सकते हो परसेंटेज ऑफ s निकालना तो सीख ही लिया। कितना s है? 1 s, p 3 और 1 s, टोटल 4 इंटू में 100, कितना आ गया? 25%। कोई बोले परसेंटेज ऑफ p बताओ, तो p कितने हैं? 3, टोटल कितना है? 4 इंटू में 100, कितना आ गया? 75%। बात समझ में आ रही है? आ रही है। दूसरा चीज कोई पूछ सकता है आपसे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कितना होता है? क्या होता है? टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। तीसरा चीज पूछ सकता है आपसे इसका बॉन्ड एंगल। क्या पूछ सकता है आपसे? बॉन्ड एंगल। ठीक है, पहले टेट्राहेड्रल बना देता हूँ मैं। ये अपने पास ये क्या होगा? AB4 टाइप, AB4 क्या होगा? AB4। तो अपने पास ये टेट्राहेड्रल कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है, AB 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 और AB जब मिलाओगे तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ठीक है। कोई पूछ सकता है आपसे तीसरा सवाल बॉन्ड एंगल। क्या? बॉन्ड एंगल। तो याद रखिए इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। कोई पूछेगा कितने बॉन्ड एंगल बनेंगे? 6 एंगल। कितने होंगे इसमें? 6 एंगल होंगे। कितने होंगे? 6 एंगल। बात समझ में आ रही है? आ रही है। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? समझने की कोशिश।
ठीक है, ठीक है। देखो ट्राई कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पास क्या है, देखो ये सेंट्रल एटम ए हो गया, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा ऐसा झुका रहता है, ये बन गया अपने पास बी 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 और बी। तो इस तरह से कुछ इसको सबको मिलाओगे ना, मिलाओगे तो क्या दिखेगा आपको, पूरे मिलाने के बाद एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एंगल जो होता है कितना होता है, 109.5 डिग्री। तो 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसमें 6 एंगल कहाँ दिख रहे हैं आपको, तो 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, इसको हटाओ, 5 एंगल और ये 6 एंगल। फिर देखो ये क्या अपने पास टेट्राहेड्रल, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और ये 4 एंगल, है ना, है, ठीक है, ठीक है। 4 एंगल दिख रहे हैं, 4 एंगल कितने के होंगे, 109.5 डिग्री। अब इसको हटा दो, अब इसको देखो 5वां एंगल और इसको देखो 6ठा एंगल, तो पूरे 6 एंगल होते हैं। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। कितना होता है, 109.5 डिग्री। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। अब जरा चौथा, ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, चौथा सवाल उठता है कि प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये अपने पास क्या था, देखो ऐसा था, तो जब इसको आप प्लेन में बैठाओगे ना तो ये प्लेनर नहीं बैठता है, ये होता है नॉन प्लेनर। कैसा होता है, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। क्या होता है भाई ये, नॉन प्लेनर। क्या होता है, नॉन प्लेनर, ठीक है, ठीक है। आ रहा समझ में, आ रहा है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल हो गया, क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो एक चीज़ देखो, इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं। क्या समझते हैं, एग्जाम्पल से। मान लो अपने पास CH4 होता है, क्या होता है, CH4, ठीक है, ठीक है। जैसे CCl4 होता है, CCl4, ठीक है, ठीक है। जैसे अपने पास NH4+ है, क्या है, NH4+, ठीक है, ठीक है। तो जरा हम आयंस वाला डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने आयंस वाला AB केस डिस्कस नहीं किया, ठीक है, ठीक है। तो हम NH4+ डिस्कस करते हैं। तो कोई पूछे सिग्मा बताओ, लोन पेयर बताओ, तो नाइट्रोजन 15 ग्रुप में आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, 5 होंगे, प्लस 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गायब कर दो, बताया था हाइब्रिडेशन में। तो 1 इलेक्ट्रॉन गायब करने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 4 हाइड्रोजन 4 के 4 यूज कर लेंगे, तो लोन पेयर 0 और सिग्मा बॉन्ड 4, 4 + 0 4, और 4 के लिए हाइब्रिडेशन कितना आता है, sp3। क्या आता है, sp3। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। कोई पूछे इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताओ, क्योंकि आइडियल कंडीशन है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है। कोई पूछे इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताओ, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी क्या होगा इसका, टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछेगा बताओ इसका बॉन्ड एंगल बताओ, बॉन्ड एंगल, तो 109.5 डिग्री। कितना आएगा, 109.5 डिग्री। बात समझ में आ रही है, आ रही है। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इतने NH4+ में इतना सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की आइडियल कंडीशन पे। आइडियल कंडीशन मतलब हमारे पास एक भी लोन पेयर नहीं है। ये कौन सा टाइप है, AB4, ठीक है, ठीक है। मिटाओ, मिटाओ, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं केस नंबर 5। किसे बात करते हैं, केस नंबर 5। तो केस नंबर 5 में क्या होगा अपने पास, बॉन्ड एंगल तो मिटा ही दो, प्लेनर में मिटा लो। केस नंबर 5 में क्या होगा, AB3 हो जाएगा, AB3 हो जाएगा और L1 हो जाएगा, मतलब एक लोन पेयर। तो परसेंटेज ऑफ फेस तो वही रहेगा, परसेंटेज ऑफ P वही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब जो इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, याद करो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कब आता है, लोन पेयर की वजह से। किसकी वजह से, लोन पेयर। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, तो जो इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी, तीसरा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, तो जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, पिरामिडल। क्या होगी, पिरामिडल। क्या होती है, पिरामिडल। बात समझ में आई। चौथी बात, इसमें बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, 109.5 डिग्री से लेस होता है। क्या होता है, लेस होता है, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसके एग्जाम्पल NH3, इसके पास क्या है, सिग्मा कितने हैं, 3, लोन पे कितना है, 1। अब ये बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि बता रखा हूँ, 3 + 1 4, sp3। तो अपने पास नाइट्रोजन होगा और 3 क्या होंगे, हाइड्रोजन, 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 और 1 क्या होगा इस पे, लोन पेयर। क्या होगा, लोन पेयर, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। क्या होगा, एक लोन पेयर। अब देखो इसमें क्या होगा,
ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर। जब आइडियल कंडीशन था तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना था 109 डिग्री, लेकिन अब यहाँ पे इसको हटा के क्या आ गया लोन पेयर, क्या आ गया लोन पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा रिपल्सन, क्या होगा रिपल्सन। तो जरा इसको स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करो कि जैसे मान लो अपने पास ये केस है ना, केस ये है अपने पास टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। अब क्या होगा 3 तो बॉन्ड आ गए, अब बीच में देखो क्योंकि एक लोन पेयर आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया लोन पेयर, इसको मान लो लोन पेयर। तो ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसमें क्या होगा रिपल्सन, रिपल्सन होने के थोड़े से क्या हो जाएंगे झुक जाएंगे, क्या हो जाएंगे झुक जाएंगे। तो अब जो पहले बॉन्ड एंगल था पहले केस में आइडियल कंडीशन में 109 109 109 109 है ना, लेकिन अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन वजह से क्या हो जाएगा एक जो साइड वाले एटम में झुक जाएंगे, मतलब जो एंगल होगा क्या हो जाएगा लेस देन 109.5 डिग्री। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल लिख लिया आप NH3, और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप ले सकते हो OFH3O+, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कोई पूछे आपसे प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, तो ये भी क्या होगा नॉन प्लेनर, क्या होगा नॉन प्लेनर। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, आ रही है। नेक्स्ट कोई चीज पूछ ले आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन प्लेन, प्लेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो इसमें 3, कितने होंगे 3 होंगे, कितने होंगे 3 होंगे। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, आया समझ में, आया, ठीक है, ठीक है। तो ये था केस नंबर 4, ठीक है, केस नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं केस नंबर 5, किस पे बात करते हैं केस नंबर 5। मिटा दो, मिटा दीजिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आप केस नंबर 5, केस नंबर 5 लिख लीजिएगा, इसमें भी केस नंबर 5, केस नंबर 5, केस नंबर 5 में क्या है sp3 हाइब्रिडेशन होगा, लेकिन इस केस में क्या हो चुका होगा 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ठीक है, L2 मतलब 2 लोन पेयर इसमें। ठीक है, ठीक है। अब केस नंबर 5 में क्या हो चुका होगा जरा उसको समझते हैं। परसेंटेज ऑफ फेस उतना रहेगा, पी उतना रहेगा, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री रहेगा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार 2 लोन पेयर आ गया, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो जाएगा चेंज। तो अब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कितना हो जाएगा इसका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होता है वो होता है वी शेप या बेंट शेप, बेंट या एंगुलर शेप। क्या होता है एंगुलर शेप। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा चीज कोई पूछे बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा लेस देन 109.5 डिग्री, इससे क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, ठीक है। जरा इसको एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या अपने पास, जैसे मान लो H2O है या OF2 है। जैसे बात करते हैं H2O में, तो H2O में सेंट्रल एटम कौन है ऑक्सीजन, सिग्मा कितने हैं, लोन पेयर कितना है। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 में से 2 हाइड्रोजन यूज कर लिया, 4 बच गया होगा, 4 के 2 लोन पेयर होते हैं और 2 सिग्मा बन गया। ठीक है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हो गया, H2O एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। आपको पूछिए इसमें बताओ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। तो देखो अपने पास क्या है बॉन्ड एंगल, 2 लोन पेयर है, लोन पेयर में लोन पेयर रिपल्सन, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। जैसे लोन पेयर रिपल्सन होते है पहले आइडियल कंडीशन में कितना होता है, आइडियल कंडीशन 109 डिग्री होता है, लेकिन अब लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये थोड़ा और क्लोज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे और क्लोज। तो इसमें भी क्या होगा बॉन्ड एंगल क्या होगा लेस देन 109.5 डिग्री। बात समझ में आ रही है, आ रही है। दूसरा चीज कोई पूछी इसका स्ट्रक्चर बताओ, H2O का स्ट्रक्चर बताओ, तो क्या होगा 2 लोन पेयर आ गया, हाइब्रिडेशन कितना है sp3, जबकि 2 लोन पेयर है तो वी शेप बोल दोगे। लोन याद है ना, बताया था ना आपको, मॉलिक्यूलर शेप निकालना हो तो लोन पेयर हटा दो। अपने पास देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर है इस पर, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर हटा लो, क्या बनेगा V, क्या बनेगा V। तो V शेप क्या बनेगा ये V शेप। ठीक है, ठीक है। या बेंड शेप या एंगुलर शेप, क्या एंगुलर शेप। बात समझ में आई, आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो नोट करो इसको, नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, कर लिया। ठीक है, ठीक है। मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट जाते जाते आपको एक नोट लिखवा देता हूं मैं। नोट क्या लिखना है जरा इसको समझिएगा। नोट, अगर क्वेश्चन में
इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला मतलब उसे नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री निकालना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री निकालेंगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताएंगे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में मतलब मान लो कोई भी स्पीसीज दे दिया और आपसे उसमें ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताओ या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताओ। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, जैसे H2O दे दिया, कोई बोलेगा इसको बताओ शेप बताओ, क्या बताओ शेप, तो इसने थोड़ी बोला है इलेक्ट्रॉनिक शेप बताओ या मॉलिक्यूलर शेप बताओ। तो जब कुछ भी ना बोला हो तो क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अगर लिखे इसमें कि H2O का बताओ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो जब तक अगर क्वेश्चन में लिख के दिया इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताना है। अगर क्वेश्चन में लिख के दिया ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताना है तो आप हमेशा क्या बताओगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। बात समझ में आई? तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने SP, SP2 और SP3 को डिटेल में समझा। ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।